वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आई। स्वागत है आप सभी लोगों का। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आपने ध्यान भी दे लिया होगा कि प्रीलिम्स का एग्जाम नजदीक आ रहा है। जब प्रीलिम्स का एग्जाम नजदीक आता है तो हमें चाहिए होती है प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए रिगरस प्रैक्टिस। प्रीलिम्स का एग्जाम कई तरीके के डर, दुविधाएं और कंफ्यूजन्स के साथ आता है। प्लानिंग कैसे की जाए, कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया जाए, सिलेबस पर कैसे ग्रिप को मेंटेन किया जाए और प्रैक्टिस करके एग्जाम की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को कैसे हैंडल किया जाए, ऐसे कई सारे सवालों को मन में कुरेद देता है। मेंस के रिजल्ट्स आने के बाद कई सारे एस्पिरेंट्स अब अपना ध्यान आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम की ओर लगाएंगे। प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी में अगर आप जाने वाले हैं तो जो पहला सवाल आपके मन में आएगा वो ये है कि इस तैयारी को कैसे किया जाए। और दूसरा सवाल जो मैं आपके सामने रखूंगा वो ये है कि अगर आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी के लिए चुनते हैं प्रीलिम्स प्रोग्राम को PWOnlyIS के, तो क्या ये एक सही फैसला होगा? तो PWOnlyIS क्यों? ये बड़ा ही गंभीर सवाल है। इस सवाल के जवाब पर चलने से पहले हमें इस सवाल के पहले आने वाले कई सारे स्टेजेस पर बातचीत करनी होगी। तो इस बातचीत के क्रम में आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो एनालाइज करते हैं कि आपके पास आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए रफली 5 से 6 महीनों का समय बचा हुआ है। ये जो 5 से 6 महीने हैं इन्हें कैसे ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज किया जाए, सारा गेम आपकी प्रीलिम्स की तैयारी में यहीं पर है। जैसे दिसंबर तो आपके पास पूरा नहीं, दिसंबर तो पूरा नहीं, अब हम अपने जनवरी में जल्दी ही एंटर कर जाएंगे। तो आधा दिसंबर आपके पास जो बचा खुचा है, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। मई को भी मैं कहूंगा कि आप आधा ही कंसीडर करिए, क्योंकि उसके बाद तो लास्ट में आपको एग्जामिनेशन के लिए खुद को तैयार करना होगा। तो 6 महीनों का ये जो प्रोसेस है, इसमें से आपको 5 महीने मिलेंगे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। अब इन 5 महीनों में जो आपकी तैयारी होती है वो मैं कहूंगा बाई डायरेक्शनल होनी चाहिए। बाई डायरेक्शनल का मतलब यह है कि आपका फोकस होना चाहिए दो चीजों के ऊपर। एक तो व्हेन आई से बाई डायरेक्शनल, तो आपका एक फोकस तो होना चाहिए रिवीजन के ऊपर और दूसरा फोकस आपका होना चाहिए प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस के ऊपर अगर आप केवल इन दो चीजों के ऊपर ध्यान ले जाते हैं बढ़िया तरीके से, तो प्रीलिम्स की तैयारी को आसान बनाया जा सकता है। बाई डायरेक्शनल प्रिपरेशन यानी कि रिवीजन एंड द प्रैक्टिस आर द की। लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस ये कैसे चैलेंज होता है? मतलब कहना तो बहुत ही आसान है कि अरे भाई साहब रिवीजन कर लो ना और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेना, लेकिन भाई कैसे रिवीजन कर लें? सिलेबस अभी कुछ लोगों का तो चल ही रहा है, और प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर लें? कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे मेंटेन करें, शेड्यूलिंग कैसे मेंटेन करें? प्रैक्टिस करना, बोल देना तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो रॉ वर्क होता है उसे कैसे मैनेज किया जाए, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। रिवीजन और प्रैक्टिस करके प्रीलिम्स को क्लियर किया जा सकता है, ये बात तो तय है, लेकिन ये अलग अलग एस्पिरेंट्स की अलग अलग समस्याओं के साथ आता है। जैसे आपको मिलेंगे हाल फिलहाल में दो तरीके के एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट कैटेगरी 1, ये ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो राइट नाउ तैयारी के फेज में ही हैं। हो सकता है कि वो अभी अपनी कोचिंग क्लासेस में क्लासेस कर रहे हों, या फिर हो सकता है कि वो अपनी सेल्फ स्टडी में हों। क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट करने के प्रोसेस में हैं, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रीलिम्स को और मेंस को एक साथ तैयार कर रहे हैं। एकदम सीधा सा एग्जांपल है, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव दोनों ही होगा। अब ऐसी कंडीशन में जब आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ तैयार कर रहे हैं, तो आप इन्हें फिनिश करने के बाद अपनी प्रीलिम्स की तैयारी के ऊपर ध्यान देना चाहेंगे। ये तो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी के अभी फेज में हैं। कोचिंग चल रही है या सेल्फ स्टडी चल रही है, जो भी चल रहा है वहां पर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की प्रक्रिया में हैं, और इस कंप्लीट करने की प्रक्रिया में ध्यान दोनों तरफ है, प्रीलिम्स की तरफ भी और मेंस की तरफ भी। यहां पर आते हैं दूसरी कैटेगरी के एस्पिरेंट। ये ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने हो सकता है कि इसके पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो सकता है पिछले साल कोचिंग कंप्लीट हो गई हो, या थोड़े वक्त पहले, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हुई हो, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होंगे हाल फिलहाल में मीन्स की तरफ। आपके लिए अभी प्री कम मीन्स का प्रॉब्लम नहीं है, आप मीन्स की ओर कॉन्सेंट्रेटेड हैं। मे बी आप अपना एथिक्स कंप्लीट कर रहे हो ऐसे, या फिर ऑप्शनल, आपका उधर ध्यान होगा। लेकिन आपके प्लान में एक बात तो है कि एक बार मैं ये मेंस वाला मामला डील कर लूं, आई विल लैंड ऑन द प्रीलिम्स, या तो जनवरी से
या फिर फरवरी से मैं प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाऊंगा या लग जाऊंगी। तो दो कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं हाल फिलहाल में हमारे सामने, एक जो सिलेबस कंप्लीट करने की प्रक्रिया में है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर ध्यान है, एक जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और ध्यान केवल मेंस पर है। दोनों ही कंडीशंस में आपको जल्दी ही लैंड तो प्रीलिम्स पे करना ही होगा। इस कैटेगरी के एस्पिरेंट जो अभी प्री और मेंस दोनों की प्रक्रिया में हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द प्रीलिम्स पर लैंड करना होगा। सेम गोज विद दी कैटेगरी 2 एस्पिरेंट, इन्हें भी जल्दी से अपना ध्यान प्रीलिम्स की ओर लाना होगा। लेकिन दोनों कैटेगरी के एस्पिरेंट्स की अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं? दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स में एक कॉमन चैलेंज है। हम सभी के मन में एक फीलिंग है कि अभी तो 6 महीने बाकी हैं, अरे हो जाएगा ना, ऐसी भी क्या बात हो गई। यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू हैव जस्ट 5 मंथ्स, 6 मंथ्स आर देयर जो आपको विजिबली दिखेंगे। यहां दिसंबर दिख रहा है, वहां मई दिख रहा है, दिखा आपको 6 महीने रहे हैं, बट टेक्निकली आपके पास 5 महीने हैं। और अगर आपने इंग्लिश की एक कहावत सुनी है दैट टाइम फ्लाइज, तो वो सबसे बेहतरीन रियलाइज करता है यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा या एस्पिरेंट कि टाइम कैसे उड़ता है ना, वो आप उससे पूछिए। ऐसे ऐसे पलक झपकती है और महीना निकल जाता है। ये होता है यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ। तो 6 महीने का जो ये वक्त है, इसे कई बार आप बहुत ज्यादा मानते हैं, बट वास्तव में ये एक ज्यादा वक्त नहीं है। जो कैटेगरी 1 के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनमें से कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब अगर वो प्रीलिम्स की तैयारी में लग भी जाएं तो कैसे वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे। उनका पहला स्ट्रगल तो यह है कि कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पा रही है। वो एस्पिरेंट जो अभी तो मेंस की तैयारी में है, उन्हें लगता है अरे ठीक है ना, अभी देख लेंगे प्रीलिम्स वाला पार्ट भी, जनवरी आने दो, फरवरी आने दो, विल डील विद दैट, हम उसको डील कर लेंगे। वहां पर आप क्या पाते हैं कि वो एस्पिरेंट्स जो जनवरी या फरवरी में अपने प्रीलिम्स की तैयारी में हैं भी, उनके पास भी अभी कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, कॉन्क्रीट प्लान हाथ में नहीं है। आप इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी के लिए हैं और आपके पास प्लान नहीं है। आप समझ रहे हैं कि कौन सा ब्लंडर होने वाला है। विदाउट प्लान यू आर प्रिपेयरिंग रैंडमली। प्रॉब्लम तो है सर, प्रॉब्लम तो बता दी, सॉल्यूशन भी है कि खाली प्रॉब्लम प्रॉब्लम बताने आए हैं? अरे नहीं जी, सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन पे बात करते हैं। आओ देखो, इसके सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो जो आपका रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम होता है, जो आपके प्रीलिम्स की तैयारी को स्ट्रांग बनाता है, वहां पर आपके लिए होता है एक वेल प्लान्ड शेड्यूल, जहां एक और कैटेगरी 1 के एस्पिरेंट को कंसिस्टेंसी देता है, बिकॉज नाउ यू नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। वही एस्पिरेंट 2 जो मैच्योर एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी में काफी आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें ये कॉन्क्रीट प्लान देता है। आपको पता है क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। आप स्मार्ट हैं, कैपेबल हैं, आपको सिर्फ ये बता दिया जाए क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, तो एग्जाम तो आप फोड़ ही देंगे। और ये काम आपका ये प्रोग्राम करने की तैयारी में है। इसके बाद चैलेंजेस की कड़ी खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम्स कई सारी, सॉल्यूशंस लगभग एक ही। देखिए, पहली जो टाइप के एस्पिरेंट हैं, उसमें से कई सारे एस्पिरेंट तो ऐसे होंगे जो कई कॉन्सेप्ट्स को लेकर अवेयर हो गए हैं, बिकॉज वो प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम का फोबिया तो है। एग्जाम में नए हैं, हो सकता है पहला अटेम्प्ट हो, या हो सकता है पहला रैंडम दिया हो तो दूसरा, पहला निकला नहीं था, तो एग्जाम का फोबिया है, वो डर है। और वो डर बहुत ही वाजिब है। कई बार डर जरूरी भी होता है, क्योंकि डर आपको इनसिक्योरिटीज देता है। इनसिक्योरिटीज सीरियसनेस लाती हैं, और वो सीरियसनेस आपको एनर्जी देती है। वो एनर्जी आपकी तैयारी को बेहतर बनाती है। तो इनसिक्योरिटीज या ये फोबिया, हमेशा, फोबिया तो चलो एक नेगेटिव वर्ड हो गया, बट थोड़ा बहुत फियर तो होना भी चाहिए। अगर आप एस्पिरेंट 2 को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ये एस्पिरेंट जो कि तैयारी को थोड़ा सा देर से शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि जनवरी या फरवरी से प्रीलिम्स में जाना चाहते हैं, वो अपने साथ एक चैलेंज तो इनवाइट कर रहे हैं। मतलब उन्हें प्रीलिम्स के लिए कम वक्त मिलेगा। आप कॉन्फिडेंट हैं, हो सकता है आप तैयारी में मैच्योर हों, इस वजह से ऐसा है। लेकिन एक बात तो तय है, जहां एक और एस्पिरेंट 1 अपने लिए एग्जाम का फोबिया कैरी कर रहा है, तो आप अपने लिए कम समय बचा रहे हैं। प्रॉब्लम ले दे के दोनों वही होंगी, आप कितनी ही तैयारी में मैच्योर क्यों ना हो, लेकिन जैसे जैसे समय कम होता जाएगा और एग्जाम नजदीक आता जाएगा, ये फियर तो आपको भी ट्रैप में लेगा ना। प्रॉब्लम तो ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपके पास होंगी प्रीलिम्स ओरिएंटेड जीएस की क्लासेस, और ये जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड जीएस की क्लासेस हैं, ये आपको करवाएंगे रिफाइंड रिवीजन। एस्पिरेंट 1 का एग्जाम का फोबिया एलिमिनेट होगा,
और एस्पिरेंट 2 को कम समय में कंसोलिडेटेड तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। कंसोलिडेटेड तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। और हम बात कर रहे हैं एक प्लान के बारे में, हम बात कर रहे हैं एक प्लान के बारे में, और उस प्लान का नाम है प्रीलिम्स पावर प्रेप 2025। प्रीलिम्स पावर प्रेप 2025 में आपकी जो क्लासेस होती हैं उसमें आपको मिलती हैं जीएस की क्लासेस, और वो जो प्रीलिम्स पावर प्रेप 2025 है, ये प्रीलिम्स की तैयारी आपकी मजबूत करेगा। तो हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स पावर प्रेप की, ट्रिपल पी, PPP, प्रीलिम्स पावर प्रेप, जो कि आपके प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है और रिगरस प्रैक्टिस प्रोग्राम है। तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन आपने क्या पाया, आपने यहां पर सॉल्यूशन क्या पाया कि प्रीलिम्स पावर प्रेप में आपकी जीएस ओरिएंटेड क्लासेस होंगी जो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस देंगी, कंसिस्टेंसी देंगी और आपको कम समय में तैयारी करने का मौका। चैलेंज नंबर 3, बिना टेस्ट प्रैक्टिस के रिवीजन तो इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि रिवीजन में जो गैप्स होते हैं ना, क्या ध्यान देना क्या नहीं देना, वो तो देखो आपके एमसीक्यूज से ही क्लियर होते हैं। टाइप 1 के स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, सिलेबस बहुत बड़ा है यूपीएससी का, 5-6 महीने तो लॉजिकली आपको प्रीलिम्स में जाने के लिए लग ही जाते हैं, स्पेशली अगर आप तैयारी में मैच्योर ना हुए हो तो। और फिर एग्जाम हॉल का माइंडसेट भी तो पकड़ना है। वहीं अगर आप रिपीटर स्टूडेंट हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, तैयारी में मैच्योर हो चुके हैं, तो भी अगर आप कम समय लेके हाथ में चलेंगे तो 4-5 मार्क्स का इंप्रूवमेंट तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप 4-5 मार्क्स का एज नहीं लेंगे तो फिर आप हमेशा बाउंड्री लाइन पर रहेंगे और आप मेंस को लेकर श्योर नहीं हो पाएंगे। दोनों ही कंडीशंस में आपको सॉल्यूशन चाहिए, और सॉल्यूशन ये है कि आपको मिलती है रिगरस प्रैक्टिस, आपके होते हैं टेस्ट, और उन टेस्ट में आपको मिलता है वीडियो सॉल्यूशन, सेल्फ बिलीफ आपको मिलेगा, और आप जो भी पार्ट्स कमजोर हैं उनको आइडेंटिफाई करके तैयारी कर पाएंगे। ये रहा चैलेंज नंबर 3। चैलेंज नंबर 4 की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स नजदीक है, फियर और पैनिक दोनों आएगा। जो लोग तैयारी में अभी शुरू कर चुके हैं, हालांकि उन्होंने सिलेबस का एक हिस्सा कवर कर लिया होगा, लेकिन कुछ चैलेंजेस अभी भी रह जाएंगे। जैसे प्रीलिम्स नजदीक आता जाएगा, डर पनपता जाएगा। सीरियस एस्पिरेंट्स, मैच्योर एस्पिरेंट्स देर से शुरू करने वाले हैं, तो देर से शुरू करने की वजह से जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा कम समय बचेगा, तो पैनिक तो आप भी करेंगे, आप चाहे जितना ही सीरियस क्यों ना हो, पैनिक तो आप भी करेंगे। इसमें आपको जरूरत होगी गाइडेंस की। यहां होंगे वीकली वेबिनार्स, जहां पर लगातार आपसे पूछा जाएगा कि आप कहां फंस रहे हैं, आपके डाउट्स रिजॉल्व किए जाएंगे। इन वेबिनार्स के जरिए हम क्लोज आई रखेंगे, आपके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों तरीके के डाउट्स को एड्रेस किया जाएगा। इस प्रॉब्लम के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप क्या पाते हैं, ठीक है, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप क्या पाते हैं। चैलेंज नंबर 6 की बात करते हैं। हम क्या पाते हैं कि प्रीलिम्स में जिस एनवायरमेंट में आप एग्जाम देने वाले हैं उसको अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई सारे एस्पिरेंट्स का नाइट शेड्यूल होता है, रात भर बैठ के पढ़ते हैं, सुबह एकदम झूम रहे होते हैं। शेड्यूलिंग सही होनी चाहिए। आपका एग्जाम 9:30 to 11:30 में होता है, क्या आपका उस समय आपका दिमाग हाई लेवल पे अलर्ट है? क्या आप उस एनवायरमेंट को समझ के एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? दो तरीके के एस्पिरेंट हैं, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर फोकस्ड हैं, तो ये इस फैक्ट को मिस करेंगे कि प्रीलिम्स का एनवायरमेंट कितना स्ट्रेसिंग होता है। अगर आप पहली बार एग्जाम देने वाले हैं तो शायद आप उस स्ट्रेस को इमेजिन भी ना कर पाए। और जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, वो हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भले ही पहले कर चुके हैं, वो एग्जाम दे भी चुके हैं, तो वो समझते हैं कि स्ट्रेस एग्जामिनेशन का कैसा होता है। उनके लिए भी इस एग्जाम के एनवायरमेंट की एडेप्टेबिलिटी तो चाहिए। प्लानिंग कैसे की गई है? प्लानिंग कुछ ऐसी ही है कि जो टेस्ट का टाइम है वो जानबूझकर 9:30 to 11:30 में रखा गया है। आपको उसी समय में टेस्ट देना होगा जिस समय आपका एग्जाम होता है। सुबह उठिए, फ्रेशन अप होइए, वैसे ही अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचिए जैसे कि आप एग्जाम के दिन पहुंचेंगे। उसी एटमॉस्फेयर में बाकी बच्चों के साथ बैठिए और उसी स्ट्रेस में अपना पेपर सॉल्व करिए। जब आप इस स्ट्रेस के साथ अपना टेस्ट देंगे तो आप अपने ओरिजिनल एग्जाम को रेप्लिकेट कर रहे होंगे और आप बेहतर तैयार होंगे। सीसैट क्वालिफाइंग है, अरे क्वालिफाइंग ही तो है, यूं 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 मसल देंगे। अरे नहीं भाई, पिछले 2-3 सालों का सीसैट आप देखिए, आपको अंदाजा लगेगा क्वेश्चंस को डेवलप किया गया है और ये कई सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम बन गया है। कैटेगरी 1 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड के आते हैं, उनको लगता है वो तो यूं 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 हलवे की तरह हैंडल कर लेंगे। कैटेगरी 2 के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो 1-2 साल का मतलब समय बिता चुके हैं, उनको लगता है अरे पीवाईक्यू देख लेंगे काम हो जाएगा। बट आप ध्यान दो तो ये
जो टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको भी चैलेंज दे रहा है। तो फिर अगर आप ह्यूमैनिटीज एंड नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तो फिर आपको सीरियसली कंसीडर करना चाहिए कि आप सीसैट को कैसे हैंडल करेंगे। सीसैट को हैंडल करने के लिए आप जो कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं उन्हें ट्रैक किया जाएगा और यहां पर आपको डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चंस सीसैट के सॉल्व करने होंगे। इससे क्या होगा कि आप सीसैट को लेकर अवेयर रहेंगे, आपको ग्रे एरियाज पता चलेंगे और आप तैयारी करते रहेंगे। हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स पावर प्रेप 2025 की। प्रीलिम्स पावर प्रेप 2025 आपके प्रीलिम्स की तैयारी की जिम्मेदारी उठाएगा और प्रीलिम्स की तैयारी की जो जिम्मेदारी उठाएगा ये प्रीलिम्स पावर प्रेप, इसमें क्या सर्टेन फीचर्स होंगे। अगर आप इन फीचर्स पर ध्यान दें तो आप पाएंगे प्रीलिम्स के लाइव लेक्चर्स जो आपकी तैयारी को स्मूदन अप करेंगे। इसमें होंगे डेली 30 जीएस के क्वेश्चंस और 10 सीसैट के क्वेश्चंस के टेस्ट। वही टाइम 9:30 का होगा। डेली लाइव वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, जो कुछ भी आप टेस्ट देंगे उसका। सेक्शनल टेस्ट होंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे जीएस और सीसैट के। प्रैक्टिस एकदम फुल ऑन हो जाएगी। मेंटरशिप वेबिनार्स होंगे, हर हफ्ते आपके डाउट्स लिए जाएंगे, एकेडमिक हो या फिर नॉन एकेडमिक हो। 2 स्पेशल टेस्ट होंगे बजट और इकोनॉमिक सर्वे के, जो कि करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग इकोनॉमी की प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाएंगे। बैच शुरू होने वाली है 8 दिसंबर से। प्रीलिम्स की क्लासेस का टाइम 7 PM होगा इवनिंग का। टेस्ट टाइम मॉर्निंग में 9:30 AM होगा और लाइव वीडियो सॉल्यूशन आपको 10:30 AM पे मिलेगा। मतलब कि 9:30 AM पे आपका टेस्ट शुरू होगा, मान लेते हैं 1 घंटे टेस्ट चलेगा, उसके तुरंत बाद आपका जो लाइव वीडियो सॉल्यूशन है वो शुरू हो जाएगा। आप अपना वीडियो सॉल्यूशन के लिए तैयार हो जाइए। तो ये तो बातें हो गई आरपीपी में, जहां पर रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम आपका चल रहा है आरपीपी 2025 का। यहां पर जीएस, यहां पे 30 जीएस के और 10 सीसैट के क्वेश्चंस आपके लिए होंगे आरपीपी में, ठीक है। और ये तो जो बातें हमने की हैं वो प्रीलिम्स पावर प्रेप के बारे में होगी। प्रीलिम्स जो पावर प्रेप है इसमें एक कंपोजिट प्रोग्राम है आपका प्रीलिम्स पावर प्रेप। तो प्रीलिम्स पावर प्रेप का ये जो आप कंपोजिट प्रोग्राम है उसकी जानकारी ले चुके हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूं आरपीपी के बारे में, रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम के बारे में, जहां पर आप टेस्ट के जरिए अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाते हैं, तो यहां पे डेली 30 जीएस के और 10 सीसैट के क्वेश्चंस होते हैं। डेली लाइव वीडियो सॉल्यूशन होगा, मेंटरशिप वेबिनार्स होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, 2 स्पेशल टेस्ट होंगे। मतलब इसमें वो जो आपकी वीडियो क्लासेस होती हैं उन्हें एलिमिनेट करके बाकी प्रैक्टिस ओरिएंटेड ये आपका जो पूरा प्रोग्राम है वो बिल्ड किया गया है। 9:30 बजे टेस्ट और 10:30 बजे आपका लाइव वीडियो सॉल्यूशन। बैच यहां स्टार्ट हो रही है 9 दिसंबर को। ये बैच आपकी 8 दिसंबर को शुरू हो रही है और ये बैच आपकी 9 दिसंबर को शुरू हो रही है। तो जो प्रीलिम्स पावर प्रेप प्रोग्राम है वहां पर आपकी वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जबकि रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम प्योरली एक प्रैक्टिस प्रोग्राम है। तो दोनों में इतना ही फर्क है, बाकी तो सेम टू सेम। अब देखिए दोनों बैचेस का मैं आपको बताता हूं। जो आरपीपी 2025 का ऑनलाइन मोड है वो उसकी फीस 4000 है, जबकि इसका जो ऑफलाइन वर्जन है इंग्लिश का उसकी फीस 5000 है। आरपीपी का 2025 का जो ऑनलाइन हिंदी है अगेन 4000 और ऑफलाइन हिंदी 5000, ये इसकी फीस है। आप इन प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन लिंक्स को क्लिक करके और एडिशनल इंफॉर्मेशंस एंड प्लानर्स वगैरह अवेल कर सकते हैं। एडिशनली अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और बाकी की डिटेल्स ले सकते हैं। होप मैंने आपको प्रीलिम्स पावर प्रेप और आरपीपी के बारे में डिटेल से बता दिया है। अच्छी तरीके से तैयारी करिए, जो भी समय बचा हुआ है प्रॉपर यूटिलाइज करिए और 2 चीजों पर फोकस करिए, रिविजन और प्रैक्टिस। दीज आर दी कीज फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।